Hello my dear students, welcome to this YouTube channel English Origin। प्रीपोजिशन के कंटिन्यूड क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले भी हमने आपको 2-3 वीडियोस दे चुके हैं जिसमें कि हम प्रीपोजिशन की चर्चा किए हैं और ये सीरीज है प्रीपोजिशन फॉर टाइम, प्रीपोजिशन फॉर प्लेस, प्रीपोजिशन फॉर फिजिकल पोजीशन। इस तरह के कई तरह से अगर देंगे तो यू विल बी श्योर ऑफ यूजिंग ए करेक्ट प्रीपोजिशन। इसी की जानकारी के लिए आपको हम ये बताएं। अब देखिए कि जब आप समय से संबंधित अगर कुछ बताना है तो वहां देखते होंगे कि ढेर सारे प्रीपोजिशन आ जाते हैं। अब उसमें से कौन सा करेक्ट होगा तो ये आपको डिटरमाइन करने के लिए इन सिचुएशंस पर को फॉलो करना होगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। Examples will make you more clear to understand the use of particular preposition in a sentence। तो चलिए आज हम बता रहे हैं आपको इन के बारे में। at, in, on, ये जो 3 prepositions हैं जो जनरली टाइम के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो at आप जानते हैं ओ क्लॉक, घंटा, और क्या कहते हैं समय के लिए बताते हैं। और दूसरा है इन मंथ और ईयर में आता है। वो क्लॉक और आवर में जब देना रहता है तो एट देते हैं, अब मंथ और ईयर देते हैं तो ऐसी स्थिति में हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे ही केम हियर इन जुलाई, वो जुलाई महीने में आया। ही केम हियर इन 1980, वो 1980 में यहाँ आया। तो 1980 में ईयर हो गया, हाँ, और ये क्या हो गया, मंथ हो गया। तो मंथ और ईयर में हम क्या दे रहे हैं, इन। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, समय का जो अंतराल होता है उसको बताने के लिए। जैसे आई रीड इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सुबह पढ़ता हूँ। मॉर्निंग का मतलब हुआ सुबह। ये एक सुबह फिक्स्ड पीरियड नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम। डोंट मेक नॉइज। I read in the morning, in the morning, in the evening, ये सब जो लगाते हैं हम, ये पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए। वी प्ले क्रिकेट इन विंटर, ये भी देखिए हम विंटर सीजन में बताते हैं। जब खेलते हैं ये पीरियड ऑफ पूरे विंटर सीजन, यानी कि ये 2 महीने 3 महीने जो विंटर सीजन रहता है उसमें हम क्रिकेट खेलते हैं, तो पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं। अब आता है कि फॉर डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। और का इस्तेमाल हम कब डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। जैसे आई स्टेड देयर फॉर मंथ, मैं वहां महीनों रह गया। मैं वहां महीनों रह गया। ही लिव्ड देयर फॉर ए ईयर, वो वहां वर्ष भर रह गया। ऐसा। ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours, ये तो आप जानते होंगे, टेंस में आप लोग पढ़े होंगे कि 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ, 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ, 2 महीनों से पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे केस में हम फॉर लगाते हैं। वही है फॉर 2 hours, फॉर 2 days, फॉर 2 months, फॉर 2 years। ठीक है। नेक्स्ट, वेट फॉर मी फॉर 2 hours, 2 घंटों के लिए आप मेरे पास रुकिए अभी। इस सेंस में हम लोग क्या लगाते हैं, फॉर। देख रहे हैं ये डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है। अब आते हैं कि हम सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो सिंस का प्रयोग के लिए और पॉइंट ऑफ टाइम, ये सीधी बात ये कहता है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित सूचक शब्द के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1982, मैं 1982 से पढ़ा रहा हूँ। मतलब जैसे ये सच भी है कि 1982 से मैं पढ़ा रहा हूँ। कितने साल हो गए, लगभग 40 प्लस है। इतने वर्षों से मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 7 AM टू 7 o'clock भी कह सकते हैं। सिंस 7 o'clock, मैं 6 बजे से या 6 बजे सुबह से मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे आई हैव बीन टीचिंग सिंस डे ब्रेक, एकदम सुबह सुबह जो होता है जैसे फटता है उस समय से, या सूर्यास्त से पढ़ा रहा हूँ रात तक। अब चलिए सिंस का प्रयोग बचपन से मैं पढ़ा रहा हूँ।
सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे आने के समय से पढ़ा रहा हूँ, जब तुमसे झगड़ा हुआ था तब से पढ़ा रहा हूँ, पिछले हफ्ता से पढ़ा रहा हूँ, पिछले वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, पिछले महीनों से पढ़ा रहा हूँ, पिछले महीने से पढ़ा रहा हूँ, कल से पढ़ा रहा हूँ, दिवाली से पढ़ा रहा हूँ, होली से पढ़ा रहा हूँ। ये पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, इसीलिए सिंस का प्रयोग यहाँ करते हैं। तो ये these examples will clarify all your confusions regarding the use of since in a sentence, particularly for point of time। इसके लिए तो ये इन परिस्थितियों में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं फ्रॉम इन बिटवीन। ये जो था ना फॉर, ये यहाँ था फॉर एंड सिंस के अंतर का हम अंतर बताए। इन और एट उसी का हिस्सा था। अब चलते हैं फ्रॉम एंड बिटवीन। तो फ्रॉम एंड बिटवीन में क्या होता है? फ्रॉम मतलब से, फॉर टाइम यानी कि से के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? से के अर्थ में होता है। जैसे ही लिव्ड हियर फ्रॉम 2 to 4 o'clock, वो यहाँ रहा 2 बजे से 4 बजे तक। आई शैल बी देयर, मैं वहां पहुंच जाऊंगा फ्रॉम 11 to 4 PM, मतलब मैं वहीं रहूंगा 11 बजे से 4 बजे। फ्यूचर टाइम में भी लगता है। अब आप देखिए कि जैसे ही विल नॉट बी सीन, वो देखा नहीं जाएगा फ्रॉम टुडे, आज के बाद वो दिखाई नहीं पड़ेगा। या दिस संडे, इस रविवार से वो दिखाई नहीं पड़ेगा, उसमें हम फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम दिस संडे या फ्रॉम टुडे। आई शैल कम फ्रॉम मंडे नेक्स्ट, मैं आऊंगा अगले सोमवार से। ठीक है, इसमें भी हम फ्रॉम लगाते हैं। फ्रॉम के बाद टू भी रह सकता है, टिल रह सकता है, अनटिल रह सकता है। ठीक है, काफी प्रयोग होता है। तो एग्जाम्पल से देखिए, ही वर्क्स हियर फ्रॉम 9 AM to 5 PM। इसमें टू इज ऑल्सो करेक्ट, टिल इज ऑल्सो करेक्ट, राइट इज, अनटिल इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये तीनों करेक्ट हो जाता है। फ्रॉम के साथ टू अवश्य लगा में, अगर टू नहीं लगा रहे हैं तो टिल लगा में, टिल नहीं लगा रहे हैं तो अनटिल लगा में, ये सब सही हो जाता है। अब कहते हैं लेट अस रीड टिल 10 AM, चलो पढ़ते हैं 10 बजे तक। ये टिल का सेंस होता है तक। फ्रॉम माने से, सब का माने होता है तक। क्या होता है? तक। इतना से इतना बजे तक। वेट हियर, वेट टिल आई कम बैक। जैसे कहते हैं ना, जब तक मैं आता हूं तब तक रुको। वेट टिल आई कम बैक, जब तक मैं आता हूं वेट हियर, यहीं रुको। जैसे नहीं कहते हैं वेट हियर। आई विल बी बैक टिल नेक्स्ट मंडे, अभी तो मैं जा रहा हूं लेकिन अगले सोमवार तक, यहाँ टिल मन तक हो गया, अगले सोमवार तक मैं वापस हो जाऊंगा। इन सब परिस्थितियों में हम टिल अनटिल लगाते हैं। ठीक है, तो हमने एक ही में समेट दिया, वैसे टिल अनटिल को हम अलग से भी लगाते हैं। याद रखिएगा, टिल अफर्मेटिव सेंस देता है, अनटिल नेगेटिव सेंस देता है। जब तक नहीं मैं आता, अनटिल आई कम बैक, वेट हियर, यहाँ वेट हियर अनटिल आई कम बैक, वो भी सही है। जब तक नहीं मैं आता हूँ, और अगर कह दें टिल, तो जब तक मैं आता हूँ तब तक तुम यहीं रहो, वही सेंस है। अब आता है बिफोर एंड बिटवीन। बिफोर माने पहले जानते हैं, बिटवीन माने भी जानते हैं कि दो के बीच के लिए आता है। ये हम सब आपको एकदम पहला क्लास जो हम लिए थे, जो आपका प्रीपोजिशन के बारे में बताना शुरू किए थे, तो उसमें हमने लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशंस दिए थे और उसके मीनिंग इन हिंदी भी दिए थे। मीनिंग इन हिंदी से आपको ये मदद मिलेगी इन व्हाट सेंस इट इज यूज्ड। और दूसरा चीज आपको ये हेल्प मिलता था उससे कि आप ये श्योर हो जाएं कि ओनली दीज आर द प्रीपोजिशंस, अब एंड इज नॉट ए प्रीपोजिशन। बात समझ गए? अब उसी तरह से और भी है, जहाँ तहाँ हम लगा देते हैं दी। प्रीपोजिशन पूछ रहे हैं और एग्जामिनेशंस में आप लोग क्या करते हैं, फिल अप द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन, तो आप खट से वहाँ क्या करते हैं, दी लगा देते हैं। दी इज नॉट ए प्रीपोजिशन, दी इज एन आर्टिकल। इसलिए भी हमने लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशंस में दिया है। प्रीपोजिशन एक शब्द का हो सकता है, दो शब्द का हो सकता है और कई शब्दों का हो सकता है। इन अकॉर्डेंस विथ 3 हो गया, नहीं ड्यू टू,
ये सब। तो फ्रेजल फ्रेज जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। उसके बाद सर्टेन ऐसे यूसेज हैं जो फिक्स्ड रहते हैं। जब आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे प्रीपोजिशन की दुनिया में तो आपको सुटेबल प्रीपोजिशन के लिए कुछ ऐसी चीज़ें याद करनी, ये कॉमनली यूज्ड होता है, इसीलिए आपको ये कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशन बता रहे हैं। और इससे आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का तब तक आप नहीं समझ सकते अनलेस एंड अनटिल यू नो ऑल दिस यूसेज ऑफ प्रीपोजिशन। इसलिए ये प्रीपोजिशन आपको भारी भी लगेगा, लेकिन इसके बिना आपका काम भी नहीं चलेगा। प्रीपोजिशन आपको पचाना ही पचाना है। तो चलिए देखते हैं बिफोर एंड बिटवीन को। द लास्ट वन, बिफोर का प्रयोग पूर्व के अर्थ में होता है, जैसे बिफोर टाइम, बिफोर डेट, बिफोर अकरेंस। किसी घटना के पहले, किसी तिथि के पहले, किसी समय के पहले। जैसे फिनिश दिस वर्क बिफोर जुलाई, जुलाई से पहले इस काम को खत्म कर दो। कॉल मी बिफोर 10 AM, 10 बजे से पहले मुझे बात कर लो, फोन कर दो। बिटवीन, जब हम बिटवीन लगाएंगे तो ये 2 पॉइंट ऑफ टाइम में लगता है। जैसे कॉल मी बिटवीन 8 and 10 PM, मतलब मुझे फोन करना 8 से 10 बजे के बीच में। बिटवीन माने के बीच में। हाँ, यहाँ बिटवीन का अर्थ क्या होता है? के बीच में। तो कॉल मी बिटवीन 8 and 10 PM, मैंने कि 2 और 10 के बीच में मुझसे बात करो। सी मी, मुझसे मिलो बिटवीन 7 and 10 AM। यहाँ ध्यान देने जो बात है कि बिटवीन के साथ हमेशा एंड ही लगता है, टू कभी नहीं लगता। फ्रॉम रहेगा तो टू लग जाएगा। फ्रॉम के बाद देखते हैं, फ्रॉम इतना टू इतना, फ्रॉम रहे तो टू और बिटवीन रहे तो एंड लगावे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉमन एरर में भी कभी भी धोखा दे देगा, या इस्तेमाल करने में। याद रखें, जब बिटवीन इस्तेमाल करें तो एंड दें, फ्रॉम इस्तेमाल करें तो टू दें। ये आप समझ गए। इस तरह से हम देख रहे हैं ये प्रीपोजिशंस आपके दैनिक यूज में, आप अंग्रेजी की दुनिया में कदम रखेंगे एंड द यूसेज ऑफ दीज कॉमन प्रीपोजिशंस विल स्टार्ट कमिंग इनटू योर पैसेज। अब जो पढ़ेंगे उसमें आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप उसको प्रॉपरली नहीं अंडरस्टैंड कर सके तो आप बी श्योर कि आपको अर्थ भी सही नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्रीपोजिशन बड़ा बदमाश है। अब ये किस मामले में बदमाश है तो समझने के लिए, जैसे हम ये कह रहे हैं कि द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि ये द पेन इज ऑन द टेबल, तो ये कलम जो है टेबल पर है, आप समझ गए। द बुक, द पेन इज अंडर द टेबल, ये टेबल के नीचे है। द पेन इज इन फ्रंट ऑफ द टेबल, टेबल के सामने है। बिसाइड द टेबल हो सकता है, बगल में हो सकता है। तो यही चीज को आपको बढ़िया से समझना होगा कि ये कह क्या रहा है। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो कैसे अर्थ लगेगा। एक दूसरी बात, अब जैसे पुट अप मतलब होता है रखना, अब पुट ऑन माने होता है पहनना, पुट ऑफ मतलब होता है खोलना। अब देखिए एक वर्ब के साथ कई प्रीपोजिशन लग करके अलग अलग अर्थ दे रहा है, ठीक है। ये आपको जाना होगा और आगे जब जाएंगे तो आपको इसका प्रयोग जानना पड़ेगा। ये फ्रेजल वर्ब भी कहलाता है, या इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं। तो वो भी आपको याद करना ही करना है, दूसरा कोई उपाय नहीं। आजकल के स्टैंडर्ड इंग्लिश में तो इसका इस्तेमाल फ्रिक्वेंटली होता है, एकदम फ्रेजल वर्ब। मजे से लोग लिखते हैं, मजे से बोलते हैं। तो अब धीरे धीरे प्रीपोजिशन इज द ओनली आइटम दैट आइडेंटिफाइज योर स्टेटस ऑफ बीइंग। आप किस स्तर के हैं, आपके हस्ती को बताता है। इफ यू आर वेल रेड, तो आप प्रीपोजिशन अच्छा जानेंगे तो उसी से पता चलेगा कि आप अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं। प्रीपोजिशन का इस्तेमाल जैसे गलत होगा, यू विल कम डाउन टू द फ्लोर, धड़ाम से गिर जाएंगे। इसीलिए ये बहुत बड़ा चिन्ह है आपके अच्छी अंग्रेजी का। अच्छी अंग्रेजी होगी तो प्रीपोजिशन भी अच्छी है, ठीक है। तो ये आपको सब इन प्रैक्टिस, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको, हम अपने छात्रों को विगत 40 वर्षों से यही बताता आ रहा हूँ कि जैसे उसको प्रीपोजिशन पढ़ा देते हैं तो देयर आफ्टर आई सजेस्ट देम टू मेक एटलीस्ट वन एक्सरसाइज एवरी डे ऑफ प्रीपोजिशन, क्योंकि कीप इट इन प्रैक्टिस। जरा इसको प्रैक्टिस में रखो, अदरवाइज यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। तब अचानक आपको किसका फेर लगेगा तो फिर आप रोने लगोगे कि फंस गए भाई प्रीपोजिशन में। फंसना तो निश्चित है।
Another thing, the most important thing, nobody has command over this item of English grammar, that is preposition. किसी को कमांड नहीं है दुनिया में, and nobody is perfect in it. The only fact is this, कि you may be better than, तुम हमसे बेहतर हो सकते हो, मैं तुमसे बेहतर हो सकता हूँ, उस आपसे बेहतर वो हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन किसी को कमांड है ये नहीं हो सकता. अगर कोई बोलता है तो झूठ बोलता है. थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट. आई थिंक आप इस तरह से पढ़ेंगे तो योर प्रीपोजिशन चैप्टर विल कम इजी, विल बी इजी. थैंक यू.